सरस्वती माता को नमन और सभी को मेरा प्रणाम। मेरा टॉपिक है हेल्दी प्लेट हेल्दी नेशन, स्वस्थ थाली स्वस्थ राष्ट्र। बिल्कुल सही है कि यदि हमारी थाली मीन्स हमारा भोजन यदि स्वस्थ होगा तभी हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा, क्योंकि हमारा राष्ट्र बनता है गांव से। हमारे भारत में 70% जनता गांव में है और सबसे ज़्यादा हम जब कुपोषण की बात करते हैं, जैसा हम अभी ये पखवाड़ा रखा है इसके तहत, तो हम देखते हैं कि हमारा भारत देश में 70% जनता गांव में है। वो जागरूकता कम है उन्हें। अभी जिस तरह से मैडम ने बोला था अलग अलग माह के बारे में, लोग ये नहीं जानते कि कब हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बल्कि शहरों की नकल में, टीवी की नकल में गाँव में भी लोग फास्ट फूड की तरफ, चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ भाग रहे हैं। अगर थाली ही स्वस्थ नहीं मीन्स हमारा भोजन जो स्वस्थ बैलेंस डाइट कहते हैं, अगर वही संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है तो राष्ट्र कैसे स्वस्थ होगा? क्योंकि स्वस्थ भोजन से ही व्यक्ति की स्वस्थ पीढ़ियां बनती हैं। हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि गर्भवती माताएं एनीमिक होती हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि 5 साल तक के जो शिशु हैं उनमें से अगर हम देखें साल भर में तो लगभग 4 से 5 करोड़ बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हम पाते हैं। इसका कारण भी यही है कि थाली स्वस्थ नहीं थी, मीन्स भोजन स्वस्थ नहीं था। बैलेंस डाइट की जो बात मैंने करी, हमारे इस बार पोषण माह में, इस पखवाड़े में प्रोटीन को विशेष महत्व दिया गया है। प्रोटीन अगर भोजन में कम है, अगर विटामिन्स कम है तो वो थाली स्वस्थ नहीं होगी। अगर हमारे माताओं को और जो नवजात शिशु हैं उन्हें पूर्ण रूप से भोजन नहीं मिल पा रहा है तो उसका नतीजा आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। हम देखते हैं कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया या दूसरी, जैसा हम बात कर रहे थे माल न्यूट्रिशन का, कुपोषण, या अगर हम और आगे की बात करें कि एक प्रकार का भोजन तेली खाने से ओबेसिटी बढ़ जाती है, मोटापा, तो वो भी हमारे लिए राष्ट्र के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाली पीढ़ियों को अगर हमें संभालना है, राष्ट्र को स्वस्थ रखना है तो हमारा भोजन बहुत अच्छा होना चाहिए। पूछती हैं झोपड़ियां और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर हम शहरों में बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। आज भी जो प्रोग्राम हो रहा है वो संभाग स्तर पर हो रहा है। अगर ऐसे ही प्रोग्राम गांव में भी किए जाएं तो बहुत ज़्यादा जागरूकता आएगी। उससे हमारे जो राष्ट्र है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। उसके स्वास्थ्य में जो परेशानियां झेल रहे हैं, हम अलग अलग प्रकार की बीमारियां देख रहे हैं, क्योंकि एक स्वस्थ राष्ट्र में ही जो नागरिक हैं इन्हीं से ही पूरा का पूरा देश बनता है। यदि यहीं से कमी हुई तो हमारी आने वाली पीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मैं कहूँगा कि हम जो दान दक्षिणा करते हैं इधर उधर बहुत सारी चीज़ों में, तो उसके बदले यदि हम ऐसा देखें कि हमारे आसपास कोई कुपोषित व्यक्ति दिख रहा है या कोई निर्धन, तो हम उसमें भी दान दक्षिणा करें तो हमारे राष्ट्र के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। सिर्फ हम खड़े होकर के इस तरह से शपथ ले लें